अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम अपनी जो एक्सेल के अंदर प्रोटेक्टेड फाइल्स होती हैं, प्रोटेक्टेड शीट्स होती हैं, इनको हम कैसे अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी उनके ऊपर जो पासवर्ड्स होते हैं उनको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं एक्सेल 2013 इस्तेमाल करूंगा। मेरा नाम है रिजवान उमर और आप देख रहे हो मेरा चैनल आर्किटेक्ट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करें। तो वो शीट मैंने ओपन कर ली है, ये शीट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। तो ये इस शीट के ऊपर पहले कोई प्रोटेक्शन नहीं लगी हुई, इसके ऊपर मैं प्रोटेक्शन लगा लेता हूँ। सारे के सारे जितने ऑप्शंस होते हैं प्रोटेक्शन के अंदर, इनको मैं चेक कर लेता हूँ ताकि इसकी प्रोटेक्शन जो है मजबूत हो जाए, अच्छी हो जाए। यहाँ पर पासवर्ड एंटर करता हूँ, जो पासवर्ड रखना है मैंने उस पासवर्ड को कंफर्म करता हूँ, ओके करता हूँ। अब हमारी जो शीट है वो प्रोटेक्टेड हो चुकी है, इसके ऊपर पासवर्ड लग चुका है। आप देख सकते हैं वो फाइल कोई एडिटिंग इसके अंदर नहीं हो रही। और इसके अलावा हम अपनी जो वर्क बुक है उसको भी प्रोटेक्ट कर लेते हैं, इसके अंदर मजीद कोई शीट ऐड ना की जा सके, तो इसको भी हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इसके ऊपर पासवर्ड लगा लेते हैं और इसको इसको ओके करते हैं यहाँ से। तो देखें हमारी जो अब शीट है वो प्रोटेक्टेड हो चुकी है और इसके अलावा ये वर्क बुक भी प्रोटेक्टेड हो चुकी है। तो अब आपने करना क्या है, अब आपने इसको अनप्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है। ये डाटा हमारे पास प्रोटेक्टेड है, इसको अगर आपने अनप्रोटेक्ट करना है एक काम तो ये कर सकते हैं कि आप इस सारे डाटा को कॉपी करके एक नई फाइल के अंदर पेस्ट कर लें। तो आपने उस सेल से सिलेक्शन करनी है जहां से आपका डाटा स्टार्ट हो रहा है और वहीं पर जाकर आपने इसको पेस्ट करना है। तो इसको मैं सेल नंबर A2 से स्टार्ट हो रहा है, इसको मैं वहां से कॉपी करता हूँ। सारे का सारा डाटा कॉपी कर लिया है मैंने और नई फाइल मैंने क्रिएट की है और इसके अंदर यहाँ पर सेल नंबर A2 में ही लाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ और सारे का सारा डाटा यहाँ पर आ चुका है। और आप देख सकते हैं इसके प्रोटेक्शन जो है वो रिमूव हो चुकी है। आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, सारे के सारे फार्मूलाज इसके अंदर एज इट इज़ मौजूद हैं जैसे उसके अंदर लगे हुए थे। यानी कोई भी फाइल है प्रोटेक्टेड है, आप उसमें से डाटा को जस्ट कॉपी करें और नई फाइल के अंदर पेस्ट करें। ये फ़िलहाल मैंने इस 2013 जो एक्सेल 2013 है इसके अंदर देखा है, बाकी जो इससे पिछले वर्जन होंगे इसमें भी ये फ़िलहाल लाजमी होगा। प्रोटेक्शन का फ़ायदा तो ना रहा, यानी पासवर्ड लगा हुआ है फिर भी मैंने फाइल को डाटा को कॉपी किया है और अपनी एक नई फाइल के अंदर रख लिया है और सारी की सारी एडिटिंग इसके अंदर हो रही है। और इस फाइल को मैं सेव भी कर सकता हूँ, नई फाइल क्रिएट करके उसके अंदर हमने डाटा कॉपी कर लिया है और सारे का सारा डाटा हमारा अनप्रोटेक्ट हो चुका है और उसके ऊपर पासवर्ड भी रिमूव हो चुका है। तो इस फाइल को हम नए नाम के साथ सेव कर लेते हैं। तो दूसरा तरीका है जिसके ज़रिए हम फाइल को अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं वो है वेबसाइट है excel.zotifex.com। इसके ज़रिए हम अपनी फ़ाइल को अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी फ़ाइल जो हमारी प्रोटेक्टेड फ़ाइल है उसको हम सिलेक्ट करते हैं और वहाँ पर लाकर उसको ड्रॉप करते हैं और ड्रॉप करने के बाद फौरी तौर पर वो जो फ़ाइल है वो अनप्रोटेक्टेड हमें मिल जाएगी, यानी अनलॉक्ड फ़ाइल वो हमें सेंड कर देंगे। और ये देखें वो फ़ाइल हमारे पास आ चुकी है और इसके अंदर जो एडिटिंग है वो अनेबल हो चुकी है, हम इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी वेबसाइट है, फौरी तौर पर हमारी जो फाइल्स होती हैं इनको अनप्रोटेक्ट करके हमें वापस देती है। तो यहाँ पर हम किसी और फाइल को भी टेस्ट कर लेते हैं इसके अंदर। तो ये फाइल एक आपको दिखाता हूँ, इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि ये प्रोटेक्टेड फाइल है। ये देखिए प्रोटेक्टेड है, इसके ऊपर प्रोटेक्शन लगी हुई है। तो इस फाइल को भी मैं उसके ऊपर अपलोड करता हूँ, यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ इसे और वो देखें हमारे पास फौरी तौर पर डाउनलोड हो चुकी है। फिर वो नीचे हमारे पास अनलॉक्ड फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है, इसको ओपन करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर इसके ऊपर जो एडिटिंग है वो अनेबल हो चुकी है, वो प्रोटेक्शन इसकी ख़त्म हो चुकी है। तो तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें और मेरे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।